बॉन्ड्स वर्सेस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड्स निवेश के दूसरे पॉपुलर ऑप्शन से कैसे अलग है। पहले समझते हैं कि बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स में क्या फर्क है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक निवेश का साधन है जिसे हम मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल भी है। इससे अलग बैंक डिपॉजिट्स, अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे आप मार्केट में खरीद या बेच नहीं सकते। ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होते हैं। बैंक डिपॉजिट को मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर आपको बॉन्ड्स की तरह निश्चित इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न मिलता है, पर मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करने पर पेनल्टी भी लगती है। जबकि बॉन्ड्स को आप मैच्योरिटी से पहले भी बाजार में बेच सकते हैं और इस केस में रिटर्न मार्केट कंडीशंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम पर निवेशक के मार्जिनल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। बॉन्ड्स में कैपिटल गेन्स का टैक्स कंपोनेंट भी होता है। अगर आप एक लिस्टेड बॉन्ड को 1 साल होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट कम होती है। अब समझते हैं बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स में क्या फर्क है। बॉन्ड्स की एक निश्चित मैच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट रेट होती है, जबकि इक्विटी शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती और ना ही कोई गारंटीड रिटर्न्स होती है। बाजार में शेयर प्राइसेस में बॉन्ड्स प्राइसेस से कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। बॉन्ड्स का मेन रिटर्न इंटरेस्ट से आता है, जबकि इक्विटी शेयर्स का मेजर रिटर्न शेयर्स की प्राइस बढ़ने पर आता है। 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड के शेयर सेल करने पर 20% और 1 साल से ज्यादा पर 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बीच के फर्क को समझते हुए आप एक जागरूक निवेशक बनकर अपनी जरूरत के मुताबिक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।